हेलो बच्चों, आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो सर हमारे को पता कैसे लगा? तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्म आपके पास बन जाती है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये फॉर्म नहीं बनती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमें सॉल्व कैसे करना है वो हम सीखते हैं। इसको क्वेश्चन है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 2 of x+3। इस पर आप देखोगे ए प्लस बी की तरह है, ये थोड़ा देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यही वाली आइडेंटिटी इस पर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होगा। तो इस पर लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2 of x मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 2 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई, 2x प्लस 2 3 ज़ा 6, x square as it is plus 1 as it is, 2 1 are 2 and x 2x इक्वल टू 2x प्लस 6। अब इस वाली टर्म को शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड को, ये सारा सेम एज इट इज। इसको अब इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस वाला -6 इक्वल टू 0। 2x कट गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -6 राइट इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 5 इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? सर मैं बोल रहा हूँ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस तरीके की होती है, बी एक्स प्लस सी। बट इसमें ध्यान से देखो तो बी एक्स नहीं है। अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर भी है, इसके साथ 1 है, प्लस बी एक्स हमारा क्या हो गया था, 0x हो चुका था क्योंकि हमने कट कर दिया। और प्लस सी क्या है, प्लस तो है नहीं, माइनस का सी है, तो इसलिए 0x को हमने नहीं लिखा। एक्स स्क्वायर प्लस 0x इज 0 और प्लस माइनस माइनस का 5, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें बी एक्स तो है नहीं, तो हम क्या करें? तो मैंने आपको समझा दिया, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 होल 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 3 इज -6, माइनस माइनस प्लस, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2x राइट। एक्स स्क्वायर -2x -6 शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, प्लस का 6 प्लस 2x शिफ्ट करेंगे तो -2x इक्वल टू 0। अब इधर ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो सेम वेरिएबल है उनको मैंने साथ में कर दिया, ठीक है। आपको जरूरी नहीं ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको शो हो रहा है। इफ़ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप उसको साथ में दे रख लो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है 4x, बट माइनस का साइन रहता है +6, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि प्लस में ही होनी चाहिए, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर आपने तो प्लस में बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट यहाँ माइनस आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं बच्चों साइन का। सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू और सी कांस्टेंट टर्म आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस 2 का होल पावर क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं। 3a² 8th क्लास से पढ़ रहे हो आप आइडेंटिटीज, 6th में भी है 7th में भी है, पर ये वाली आइडेंटिटी आपकी 8th क्लास में है। अब इस पे पुट करते हैं x प्लस 2 के क्यूब पे, ए का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 ऑफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 राइट, प्लस 3x एज इट इज 2 का स्क्वायर राइट। अब इसको सॉल्व, इक्वल टू जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू वो भी साथ ही रखना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब एज इट इज 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस
4 आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर, तो 4 3 ज़ा 12x इक्वल टू 2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको इससे 2x x x देखो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एक्स से, तो 2 तो एज इट इज़ हुआ, एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ अगर इसकी भी 1 है तो एक्स एक्स कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये पावर इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, -2x इंटू 1 इज 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब वाली एक साइड को रख लेंगे, 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x क्यूब, माइनस की थी तो शिफ्ट हो गए प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब जो सेम वेरिएबल उसको साथ में रख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर और प्लस का 2x साथ में रख लेते हैं, प्लस का 8 प्लस का 12x भी है, और ये देखो यहाँ पर, और उसके बाद क्या बचता है हमारे पास 2x 12x आ गया, और इसके बाद आता है हमारे पास प्लस का 8। ठीक है, एक्स क्यूब और -2x क्यूब, इसमें से ये भी 1 है तो 2 - 1 इज़ 1, तो एक्स क्यूब बच गया यहाँ से, और यहाँ 6x स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, 2x और 12x प्लस हो जाएंगे तो 14x हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी थी इसलिए माइनस का साइन आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो क्यूब की फॉर्म में क्वाड्रेटिक होती है, ax स्क्वायर bx प्लस c, तो ये तो क्यूबिक में आ रहा है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बाकी हमारे को कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth, हमारे को फाइंड करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, आपको पता है क्या होता है एरिया, किसी भी रेक्टेंगल की अगर बात करें तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, राइट। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो आपको गिवन लेंथ भी फाइंड करनी है, ब्रेथ भी फाइंड करनी है, बट ये आपको गिवन है कि ये आपका 528 मीटर स्क्वायर है। तो हमें को सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं, पहले आपको बस एरिया पता होना चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट एरिया, ओ सॉरी, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, या ब्रेथ ऑफ प्लॉट लिखते हैं डायरेक्ट, इसको हमने एज्यूम कर लिया x मीटर। लेंथ तो गिवन है हमारे पास, लेंथ ऑफ प्लॉट कहाँ से गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो ब्रेथ हमने कितनी ली, x ली, ट्वाइस बोला, इसका 2 से मल्टीप्लाई, 1 मोर देन है +1, तो ये पूरी आपकी लेंथ गिवन है हमारे पास। इसके बाद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी मैंने लिखा आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, तो हम लिख लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है बच्चों, 2x + 1, मल्टीप्लाई किससे है, x से, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं या ब्रैकेट, एक ही बात है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन होगा 528 गिवन था, राइट। सॉल्व करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। ठीक है, और 528 यहीं रहेगा। अब देखो सिर्फ 528 को शिफ्ट करो, 2x स्क्वायर एज इट इज़ रखो प्लस x, और माइनस का 528 दूसरी साइड शिफ्ट करो इक्वल टू 0। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखो इजी क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, बट इसमें एक चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं सर। मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। देखो बच्चों, हमारी काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4 अप टू सो 1, तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात होगी तो क्या होगा, x होगा, x+1 होगा, x+2 होगा, अप टू सो 1, x+3 x+4। सर अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखो काउंटिंग कैसे बनेगी, इस वाले से, ये होता है मेन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अगर आपको सपोज भी करना हो, देखो मान लो x आपने वैल्यू 1 ली,
तो अगला क्या होता है एक्स प्लस वन, मतलब एक्स में फिर से वन पुट करें, वन प्लस वन, फिर वन प्लस टू, फिर वन प्लस थ्री। अब देखो वन टू थ्री फोर आ रहा है इसका टोटल सबका, इसका टू, इसका थ्री, इसका फोर आ रहा है। तो इसीलिए हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इनको सपोज करते हैं एक्स, एक्स प्लस वन, और पॉजिटिव की बात की है इसलिए। नेगेटिव की बात करते हैं तो माइनस वन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज एक्स प्लस वन। वाई मत ले लेना, एक्स प्लस वन याद रख के। और फिर बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा दूसरे से, प्रोडक्ट हो गया। कितना गिवन है 306। सॉल्व कर लो, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन ज़ा एक्स इक्वल टू 306। इस 306 को शिफ्ट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, 306 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हमारे से क्वेश्चन में पूछी थी।